हमारा बेडरूम पूरे घर का सबसे मेन हिस्सा होता है और जहां हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि हम चाहेंगे वो अच्छा भी हो। अब बेडरूम को अच्छा करने के लिए थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आप फ्लोरिंग चेंज करवा लो, फॉल सीलिंग चेंज करवा लो, मास्टर वॉल बनवा लो, पेंट चेंज करवा लो। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब चीजों में पैसा बहुत ज्यादा लगता है और एक आम इंसान 5 से 10 साल में एक बार रेनोवेशन करवाता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर हमें अपना बेडरूम बोरिंग लगने लग गया है तो हम वेट करते रहे, हाँ भाई चलो रेनोवेशन करवाएंगे तब देखेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा रहे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स बता दूं जो आप अपने बेडरूम में कर सकते हो, जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, मेहनत भी बहुत कम लगेगी और आपका बेडरूम नॉर्मल से एकदम लग्जूरियस बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसमें मेहनत बहुत कम है, पैसा बहुत कम है और अगर वो आपने अप्लाई कर दिया तो आपका एक आम रूम एकदम लग्जूरियस लगने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई प्रोफेशनल आपकी मदद करे तो हम उसमें आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करो, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचोगे और वहां आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि हम आपके घर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है लैंप्स की। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, आप किसी भी 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाओ, आप पिंटरेस्ट पे कभी डाल के देखना बेडरूम डिजाइन, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो ये कि बेड के दोनों तरफ लैंप्स है। अब ये लैंप होना इतना जरूरी क्या, क्यों हर जगह जो अच्छी दिखानी होती है वहां हम लैंप्स लगा दिया करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलो आज मैं आपको इंटीरियर डिजाइन की दुनिया की एक निंजा टेक्निक दे देता हूं। अगर किसी भी एरिया को अच्छा दिखाना है तो उसमें लेयर ऑफ लाइटिंग क्रिएट करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि टॉप यानी सीलिंग के लेवल पर एक लाइट, उसके थोड़ा सा नीचे दूसरी लाइट, उसके और नीचे आई लेवल पर दूसरी लाइट। हम जितनी ज्यादा लेयर बनाएंगे लाइटिंग की, उतना ज्यादा हमारे दिमाग को लगेगा कि एरिया ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लग्जूरियस है। बस इसी टेक्निक का यूज करते हैं ये 5 स्टार होटल वाले। वो ऊपर तो लाइट दे देते हैं लेकिन साइड में, बेड के साइड में भी लाइट दे दिया करते हैं। एग्जैक्टली यही टेक्निक आपको भी अपनानी है। अब ये करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तरीका तो यह है कि भाई बेड के साइड में जो आपके टेबल लगे हो उनके ऊपर आप लैंप्स दे दो। दूसरा तरीका यह है कि वॉल के अंदर लैंप्स हो और तीसरा तरीका यह है कि ऊपर फॉल सीलिंग से हैंगिंग लैंप्स दो। अब जो वॉल में लैंप लगाने वाली टेक्निक है वो शायद आपके इतने काम की ना हो, क्योंकि आप कोई झिरी वगैरह नहीं कटवाना चाहिए। अगर वहां बिजली का पॉइंट नहीं है तो हो सकता है वो इस्तेमाल ना कर सकें। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि अगर आप फॉल सीलिंग से लैंप लटका सके वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उसको हैंगिंग पेनेट लाइट भी कहा जाता है, हैंगिंग लैंप्स भी कहा जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये टेक्निक करना आसान भी है और सस्ता भी। ये लैंप्स मुश्किल से 2-2 हजार के मिल जाते हैं आराम से। अगर आप किसी अच्छी मार्केट जैसे दिल्ली में चावड़ी बाजार है, यहाँ पे चले जाओ तो ये लैंप्स आराम से 2-2 हजार के आपको मिल जाएंगे और इनको लगाना भी उतना ही आसान है। अगर आपकी फॉल्सिंग हो रखी है तो उसके अंदर वायरिंग का स्कोप हमेशा रहता ही रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है और मुश्किल से 2 से 3 घंटे में वो ये लाइट इंस्टॉल कर देगा। तो ये हो गई पहली टेक्निक। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, जो है रग्स यानी कालीन की टेक्निक। एक बार ये सारी फोटोज देखो, ये सारी की सारी पिंटरेस्ट से निकाली हुई हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, बेड के नीचे कालीन, कारपेट या रग्स जिसको कहते हैं वो बिछी हुई है। टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो रग्स ने फ्लोरिंग पर एक एलिमेंट ऐड कर दिया है जिस वजह से वो हमें ज्यादा अच्छी लगने लगी है। जैसे पिछले पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लाइटिंग की लेयर क्रिएट करनी होती है, ऐसी फ्लोरिंग पे भी अलग अलग लेयर क्रिएट करनी होती है अगर हमें परसीव करवाना है अपने दिमाग को कि चीज लग्जूरियस है। बस इसी टेक्निक का फायदा आपको भी उठाना है और आपको लेके आना है रग। अब जब रग लाओ तो पहले सवाल ये उठेगा भाई साइज का ले। साइज के लिए मैं आपको एक सिंपल सी गाइडलाइन दे देता हूं। आपके बेड की जो 3 साइड है, लेफ्ट, राइट और फ्रंट, जहां पर आप पैर करके सोते हो, वहां से कम 1.5 फीट बाहर ये कारपेट हो या ये रग होनी चाहिए और पीछे जहां सिराना है वहां 1.5 फीट आगे होनी चाहिए, यानी पीछे 1.5 फीट का स्पेस खाली होना चाहिए। ये जो 1.5 फीट मैंने को बताया कम से कम है। अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको चाहिए ही होगा। अब अगला सवाल आता है भाई किस मटेरियल का आ जाए। अब देखो रग में मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकते हैं जो मैं बनाऊंगा। लेकिन एक नॉर्मल अगर इंडियन हिसाब से देखा जाए, इंडियन वेदर के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिएस्टर और कॉटन, ये 2 सबसे अच्छे मटेरियल रहते हैं मेरे हिसाब से आपके बेडरूम के लिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना, अगर आप ये रग ला रहे हो तो साथ में वैक्यूम क्लीनर भी ले आना, क्योंकि रग देखने में लुक्स तो बढ़ा देते हैं लेकिन इनको नॉर्मल पोछा या झाड़ू साफ नहीं किया जा सकता और ये एक तरह का डर्ट मैग्नेट होता है, यानी ये जो धूल मिट्टी है वो अपने अंदर खींचता है। इसके लिए जरूरी है कि आप वैक्यूम क्लीनर भी साथ साथ ले आए ताकि रेगुलर बेसिस पर इसको साफ कर सकें। चलो रग्स वाली टेक्निक भी हो गई। अब मूव करते हैं अगली टेक्निक पर, जो है कर्टन्स यानी पर्दों की टेक्निक। पर्दों में आपको 2 तरह के पर्दे लेने हैं। पहले पर्दे लेने हैं ब्लैकआउट कर्टन्स, जो इतने मोटे और ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बाहर की रोशनी को रोक सकें। और दूसरे पर्दे आपको लेने हैं जिनको शीर कहते हैं, SHEER, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये व्हाइट होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, जो बिल्कुल आसानी से रोशनी आर पार आने देते हैं। आपको इन 2 कर्टन्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि एक ब्लैकआउट लगा दिया, एक शीर, एक ब्लैकआउट, एक शीर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहां भी लेयरिंग बनानी है।
यानी सबसे पहले शीर कर्टन्स लगेंगे और उसके ऊपर की तरफ ब्लैकआउट कर्टन्स लगेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर सिंगल रॉड है तो दोनों ये नहीं लग सकते, इसलिए मार्केट में इस तरह की डबल रॉड्स आती हैं, जहां अंदर वाली रॉड पर शीर कर्टन्स लग जाते हैं और बाहर वाली रॉड पर लगते हैं ब्लैकआउट कर्टन्स। ब्लैकआउट कर्टन्स जब भी लो, याद रखना सॉलिड कलर में लो, पैटर्न ना हो ज्यादा अच्छा है, अगर हो भी तो बहुत हल्के हों और मोटे हों ताकि वो रोशनी पूरी तरह से रोक सकें। ये कर्टन लगाते हो तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये कि जो सीलिंग है उससे सिर्फ 1 इंच नीचे से कर्टन शुरू हो जाने चाहिए और जो आपकी फ्लोरिंग है उससे 1 इंच ऊपर खत्म हो जाने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी विंडो 7 फुट पर है और आपकी जो सीलिंग है वो 8 फुट पर है, तो ये मत सोचिए कर्टन मुझे नीचे शुरू करने हैं, आपको फिर भी सीलिंग लेवल से ही कर्टन शुरू करने हैं और बिल्कुल फ्लोरिंग के लेवल तक लाने हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपनी विंडो की या डोर की हाइट देखते हैं और उसके जस्ट ऊपर कर्टन लगा देते हैं, ये सोच के भाई मुझे वही तो छुपाना है। कर्टन का मतलब सिर्फ छुपाना या रोशनी को अंदर बाहर से रोकना नहीं होता, वो एक लग्जूरियस एलिमेंट भी ऐड करता है और वो लग्जरी तभी आ पाएगी जब कर्टन्स में हाइट दिखेगी। और हाइट कब दिखेगी? जब आप उसको सीलिंग लेवल से फ्लोरिंग लेवल पर पूरा आने देंगे। ये पर्दे लगाते हो तो एक चीज का और ध्यान रखो कि जो भी आपकी विंडो या डोर की विड्थ है यानी उसकी चौड़ाई है, उससे ये कर्टन कम से कम 1.5 गुना बड़े होने चाहिए ताकि बंद होने के बाद भी इनमें सलवटें बनी रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मेजरमेंट है वो गलत नाप लेते हैं और अपना डोर या विंडो के हिसाब से कर्टन्स ले आते हैं। जब हम करते हैं उनको बंद तो उसकी जो क्रीज है वो पूरी तरह बन के नहीं आ पाती और वो फ्लैट से लगने लगते हैं, जो देखने में बहुत बेकार लगते हैं। वैसे मैंने पर्दों के टॉपिक पे पूरी नई वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें मैंने बहुत इत्मीनान से बहुत लंबा खींच कर बताई है। तो अब तक 7 में से 3 रूल हम समझ चुके हैं। अब आते हैं चौथे रूल पर, जो है पिलोस यानी तकियों का रूल। तकियों में आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल है वो कितने मोटे होने चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपके तकिए हैं वो हमेशा फूले हुए दिखने चाहिए। अब एक चीज आप नोटिस करना, आप गूगल पर जाओ, पिंटरेस्ट पर जाओ, डालो लग्जरी बेडरूम, उनके जो तकिए हैं वो हमेशा फूले दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ हमारे घर के तकिए हैं जो हमेशा फुस्से फुस्से दिखाई देते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तकिए लाओ, जब उनके आप कवर लाओ तो हमेशा एक साइज कम लाना। एक साइज कम लगाने की वजह से वो हमेशा फूले हुए दिखेंगे और एक टाइम के बाद तकिए थोड़े दबते जरूर हैं। वो दब भी गए तब भी वो एकदम फुस फुस नहीं दिखेंगे, वो उनमें फिर भी थोड़ी जान दिखेगी। तो ये हो गया पहला रूल। अब तकिए का दूसरा रूल ये कहता है कि आपको कभी भी सिंगल लेयर ऑफ पिलोस नहीं लाने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें क्या लगता है भाई एक डबल बेड में 2 लोग तो सोने हैं तो हम 2 तकिए ला के रख देते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। लग्जूरी अगर आपने बेडरूम को बनाना है तो आपको तकियों में भी लेयरिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे एक लेयर आ गई तकिए की, जो मेन तकिए जिस पे आप एक्चुअल में सोएंगे, उसके बाद एक और लेयर आएगी तकिए की जो होगी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की। वैसे इंटीरियर डिजाइन नजरिए से देखा जाए तो आपको 3 से 4 लेयरिंग ऑफ तकिए बनाने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है क्योंकि जब हम रात को सोएंगे तो इतनी तकियों की जरूरत होती नहीं है और जो एडिशनल तकिए हमें कहीं रखने पड़ते हैं और सुबह उनको वापस समेटना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 नहीं 4 नहीं तो 2 लेयरिंग तो आराम से बनवाओ। पीछे की तरफ एक लेयर रखो तकियों की जो नॉर्मल तकियों जिन पे आप सोने वाले हैं, और उसके आगे एक और तकियों की लेयरिंग रखो। उसमें आप एक सिंगल तकिया भी ले सकते हो लंबा सा, उसमें आप अलग अलग कुशन भी ले सकते हो। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके पीछे वाले जो तकिए हैं उनकी लेयरिंग हल्के कलर की है तो उसके जो आगे वाली लेयरिंग है वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कलर की होनी चाहिए। वो बेड पे रखे हुए अलग से दिखाई देने चाहिए। अभी तक 7 में से 4 ट्रिक हमारी हो गई। अब आ जाओ 5वीं ट्रिक पर, जो है प्लांट्स की ट्रिक यानी पेड़ पौधों की ट्रिक। एक बेडरूम को अच्छा दिखाने के लिए उसके अंदर पेड़ पौधे होने चाहिए। इसके आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है हवा को साफ करने वाला। अब बहुत सारे लोगों को लगता है भाई घर के अंदर कौन सी हवा साफ चाहिए, वहां कौन सा हम गाड़ी लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर के अंदर खासकर बेडरूम के अंदर होता है VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारी फर्निशिंग, सोप, शैम्पू, इन सब चीजों से निकलता है। और प्लांट्स इसका एक तरह से एंटीडोट होते हैं, यानी वो इन चीजों को सोख कर साफ कर देते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट्स का ये सबसे पहला बेनिफिट होता है। दूसरा और एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि वो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम करता है। इसे मैं नहीं कह रहा हूं, कई रिसर्च है जो पब्लिश हुई है इस बात पर, जो कहती है कि अगर हम अपने रूम में ग्रीनरी रखते हैं, भले वो नकली ग्रीनरी हो यानी नकली प्लांट्स भी हो, तो भी जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि प्लांट्स है रूम के अंदर, हमारा जो एंजाइटी लेवल रिड्यूस होता है। इसका जो रिसर्च लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा, हो सके तो मैं साइड में भी दिखा दूंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि घर में प्लांट रखना कितना जरूरी है। तीसरा और आखिरी बेनिफिट है खूबसूरती का। अब अपने बेडरूम को जरा एक बार नजर घुमा के देखो, उसके अंदर जितनी चीजें होती हैं सारी इनऑर्गेनिक होती हैं, यानी सारी मैनमेड होती है। उसके अंदर एक नेचुरल लुक फील लाने के लिए हमें वहां पे प्लांट रखना बिल्कुल जरूरी होता है। रूम के अंदर पेड़ पौधों की वजह से उसकी खूबसूरती 1000 गुना निखर कर आ जाती है। लेकिन ये पेड़ पौधे 2 मेजर दिक्कतों के साथ आते हैं। पहली दिक्कत तो ये कि अगर आपने बड़ा गमला लगा दिया तो उसको स्पेस भी चाहिए। अब हमारे भारतीय घरों में 12 बाय 12, 10 बाय 12, 12 बाय 14, 14 बाय 18 इस तरह के रूम्स होते हैं,
ये इतने बड़े नहीं होते जहां हम बड़े पेड़ पौधे लगा सकें। और दूसरा इनका नुकसान ये भी होता है कि इनसे बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह अंदर आ सकते हैं, मच्छर वगैरह आ सकते हैं जो आपके सोने में दिक्कत कर सकते हैं। तो ये दोनों दिक्कतें भी होती है प्लांट के साथ। लेकिन इनका सोल्यूशन क्या हो वो भी सुनो। इसका सोल्यूशन आसान सा है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने घर के अंदर या अपने बेडरूम के अंदर बड़े पेड़ पौधे ना लगवाएं, आप छोटे प्लांट्स लगवाएं, जिनकी लिस्ट मैं साइड में डाल रहा हूं। आप इनमें से कोई ले सकते हैं। इनकी फोटोज भी आप देख सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं। आपकी ब्यूटी तो एनहांस कर देते हैं लेकिन ज्यादा जगह नहीं लेते। और सबसे कमाल की बात, इन सब पेड़ों को ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होती, ना धूप चाहिए होती है। तो अब तक 7 में से 5 ट्रिक हम देख चुके हैं। अब आते हैं छठी ट्रिक पर। छठी ट्रिक है सिटिंग की ट्रिक। ये ट्रिक थोड़ी सी महंगी है, ये आपके 10 से 15 हजार रुपए खर्च करवा देगी, लेकिन बिल्कुल लग्जूरियस ट्रिक है। ये आपने कर दिया तो आपका रूम अचानक से लग्जूरियस लगने लगेगा। एक बेडरूम में एक एक्सेंट चेयर होना बेहद 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 जरूरी है, और उसकी फोटोज भी आप मेरे साइड में देख सकते हो। अब हमारे बेडरूम में से बेड हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब सारे लोग आके वहीं तो नहीं बैठेंगे। हमें एक सिटिंग कैपेसिटी के लिए एक चेयर या कुछ भी चाहिए। उसके लिए मैं कहता हूँ हमेशा आप एक्सेंट चेयर रखो, वो भी प्लास्टिक में कभी मत लेना। इस तरह की कपड़े वाली चेयर लो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और जब इसका कलर डिसाइड करने की बारी आए तो याद रखिए, ये चेयर कभी भी रूम से मैचिंग नहीं लेनी है आपको, कुछ भी हो जाए। आपको ये हमेशा एक पॉप आउट कलर या एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर में लेनी है जो पूरे रूम में अलग दिखाई दे। और अगर हो सके तो इसके ऊपर एक फोकस लाइट भी इंस्टॉल करवा लीजिए। अगर आपकी पूरी फॉल सीलिंग हो रखी है तो ये फोकस लाइट भी डलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप एक सिलेंड्रिकल कोब लाइट ले सकते हैं, उसको सीधे इस एक्सटेंड चेयर के ऊपर लगवा लो, ताकि जब लाइट पड़े, जैसे मैंने कई अपनी वीडियोस में बताया, कोब लाइट 40 डिग्री के एंगल में एक फोकस लाइट डालती है। जब वो लाइट बिल्कुल उसके ऊपर पड़ेगी तो इस चेयर की ब्यूटी और ज्यादा निखर कर आएगी। 7वीं और आखिरी ट्रिक है बिग आर्ट पीस की। यानी हमारे जो बेड के पीछे वाली दीवार होती है उसमें मास्टर वॉल है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो प्लेन है तो जाहिर सी बात है अच्छी नहीं लग रही होगी। अब वो प्लेन है तो मास्टर वॉल बनवाने में बहुत खर्चा आता है। इसकी जगह आप सिंपल एक बड़ा आर्ट पीस भी वहां इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस तरह के बड़े आर्ट पीस देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, साथ ही में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते और इनको लगवाना भी बेहद आसान होता है। इसमें आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब मैं आर्ट पीस कहता हूं तो मैं साथ ही जोड़ रहा हूं बिग आर्ट पीस, यानी आपको बड़ी तस्वीरें लगानी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी तस्वीरें लगा देते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको अगर जाना है तो बड़े आर्ट पीस के साथ ही जाना है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो आर्ट पीस है इसको थोड़ा सटल रखिए, इसके जो कलर है थोड़ा सटल रखिए। प्लीज ऐसा मत करिएगा कि इसमें कुछ ऐसा हैवी चीज लगा दी, आपने अपनी फोटो लगा दी या ऐसे कुछ फैमिली फोटो लगा दी जो बहुत ज्यादा उभर कर आ रही हो। उस स्टेज के लिए ये चीज नहीं है। यहाँ आपको एक सटल सा आर्ट पीस रखना है बस। अब वो आर्ट पीस क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड करते अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ अपने साइड में, इस तरह से इंस्पायर होकर आप अपने हिसाब का आर्ट पीस ले सकते हैं। तो ये थी हमारी 7वीं और आखिरी ट्रिक। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी ट्रिक्स बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको समझ भी आई होंगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद मैं मिस कर गया या मैंने आपको समझा और आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत। आपका एक कमेंट कई हजार लोगों का डाउट हो सकता है, और आपके कमेंट करने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों का भला हो सकता है। तो अगर आपको लगता है वीडियो काम की है, आपको पसंद आई, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपकी एक लाइक की वजह से कई जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच पाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करिए। उससे सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पर आएंगे। व्हाट्सएप पर हमारी टीम पूरी तरह गाइड कर देगी कि हम आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग में किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।